तो अगर सुख पाना है जीवन में, तुरंत जो प्रारब्ध मिलता है तत्काल, जिसे हे भगवान भोग ग्रहण करे हे नाथ। दासा तन में दर्श सबका हो जा दास, हनुमान का हित ले प्रभु रामचंद्र के पास। दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया में, कुछ सामग्री है। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं फक्कड़ बाबा कुटिया पे, जहां पे एक नए संत आए हैं। तो बड़ी दोस्तों अच्छी ज्ञान की बातें करते हैं, और किसी को कुछ भी समस्या हो, भौतिक बाधा, प्रेत बाधा की, उस तरह की, तो आप संपर्क कर सकते हैं महाराज जी से। उनका निदान बताते हैं और समाधान भी करते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, महाराज जी के आप लोगों को दर्शन कराते हैं और फक्कड़ बाबा के भी दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे जो हनुमान जी स्थापित है मंदिर में, बहुत प्राचीन मंदिर है, ये गांव समाज का है, तो उनके भी दर्शन कराते हैं। और ऐसा ही दोस्तों सौभाग्य मिलता रहता है इन संतों के दर्शन करने का। तो आप लोग भी इन संतों के ऐसे ही मानसिक रूप से प्रत्यक्ष जब मौका मिले या सौभाग्य मिले तो ज़रूर आइएगा। लेकिन अभी तो ऐसे ही मानसिक रूप से उनके वाणियों का, उनका विचार का दर्शन होता रहता है। चलिए दोस्तों चलते हैं, दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये पूरा पुराना तालाब है, जो कि इसके चारों तरफ की साफ़ सफाई हो रही है प्रशासन के द्वारा, तो अच्छे से व्यवस्थित और दिव्य लगेगा। और ऐसी दोस्तों कुटिया बन के तैयार है, जैसा कि आप लोग पहले भी देखें। यहाँ बाथरूम बना हुआ है, और यहाँ पे एक कुटिया पूरी व्यवस्थित तरीके से पूरी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं संत जी के यहाँ, जो कि फक्कड़ बाबा कुटिया में रहे हैं। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम। मुझे प्रसाद बन रहा है। प्रसाद बना रहे हैं। क्या क्या बनेगा महाराज जी आज? टिक्का राम, सब्जी राम। अच्छा। और यही प्रसाद में भोग लगाया जाएगा। जी जी जी। तो दोस्तों महाराज जी कुछ इस प्रकार से यहीं पे प्रसाद बनाते हैं। और यहाँ पे महाराज जी हैं, तो महाराज जी के भी थोड़ा सा आपको दर्शन करा देते हैं। जय सिया राम महाराज जी। बढ़िया हैं? चलिए, ठंड तो नहीं लग रही ज़्यादा? नहीं लग रही। अच्छा चलिए दोस्तों, ये रहे महाराज जी, जो कि आप लोग बहुत बार दर्शन किए हैं। इसी कुटिया पे महाराज जी अपना धोने में बैठे रहते हैं। ये महाराज जी का बिस्तर है। सामने दोस्तों ये सुंदर सा हनुमान जी का मंदिर, और ये तालाब, बड़ा ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। और आइए चलते हैं, हम आप लोगों को बजरंगबली के भी दर्शन करा देते हैं। यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं। जय हो बजरंगबली महाराज की। तो आप लोग भी बजरंगबली महाराज के दर्शन कीजिए। और ये बहुत ही दोस्तों प्राचीन मंदिर है। और दोस्तों इस समय मंदिर के आसपास की सफाई चल रही है। जय सिया राम। सफाई हो रही है दोस्तों। हमारे चाचा जी सफाई में लगे हैं मंदिर परिसर की। जी चलिए, अब सुंदर दिखने लगेगा। देखिए इतना साफ कर डाले यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, और ये किनारे किनारे भी। तो ऐसे दोस्तों सब लोग, गांववासी लोग अपना सेवा में लगे रहते हैं। और दोस्तों ये कुटिया महाराज जी की, जो कि अब इसमें महाराज जी रहते हैं। और यहीं से उतर के चले जाओ घाट में, तालाब भी अच्छा सब व्यवस्थित तरीके से दोस्तों बना था। लेकिन ये इस कुटिया की कमी थी, तो ये कुटिया भी बन के तैयार हो गई। और ये घाट है, तालाब, बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य है यहाँ का। अगर इसमें दोस्तों कमल के पौधे या ये हंस आ जाएं, तो फिर इसका दृश्य कुछ अलग ही होगा।
महाराज जी आज भी कुछ जैसे कि पहले में गुरु के बारे में जाने थे, उसके पहले कर्म के बारे में जाने थे, तो ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि छोटे छोटे पहलू में ऐसे वीडियो में कुछ बारीकी ज्ञान महाराज जी आपकी कृपा से कुछ मिलता जाए। तो आज महाराज जी हम जानने की इच्छुक हैं कि ये जो जीवन में दुख और सुख आते हैं मनुष्य के, ये कैसे होता है, इनका क्या कारण है, और सभी जीव जो है, जो प्राणी है, मानव जीव है, वो इन्हीं से परेशान रहता है, विचलित रहता है। तो इसका क्या स्वरूप होता है वास्तव में? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने सद्गुरु भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो सुख और दुख के बारे में जो निरूपण जो पूर्ण रूप से है जी वो आपने पूछा है, जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस उलझन में ही जीव सभी दुख पड़े हैं, सभी समस्या झेल रहे हैं जी और परेशानियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है, सुख और दुख क्यों होते हैं, और इसके सुधार का मूल क्या है ना? जी 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 देखिए, इसका मूल कारण जो है, इसे समझने के लिए जो है सृष्टि के जो विधान है, उस विधान के अनुसार बताया है। सद्गुरु ब्रह्म की वाणी कहती है कि माया रूपी संसार में कर्म ही प्रधान है। क्या है? कर्म ही प्रधान है। और इसमें सत्य है, इस माया रूपी संसार में मृत्यु ही सत्य है। खैर, हम मृत्यु की बाद में चर्चा करेंगे, कभी कर लेंगे, लेकिन आज जो है हम सुख और दुख के बारे में जानेंगे कि वास्तव में सुख और दुख क्यों होते हैं और इससे बचने का उपाय क्या है। जी समझ रहे, अच्छा जीवन के किस तरह से चले। तो सद्गुरु ब्रह्म की वाणी कहती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस माया रूपी संसार में क्या है, कर्म ही प्रधान है। और सभी कर्मों के अंतर्गत जितने भी ये संसार सृष्टि है वो सब कर्म से ही बंधते हैं और बंधन में भी हैं। तो कहते हैं कि इस संसार में काहू न कोहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब सुन भोग भराता। सभी अपने निजी कर्मों का ही क्या कर रहे हैं, भोग भोगते हैं। इसमें कोई किसी के सुख का और दुख का कारण नहीं होता है। हम भले ही दूसरों को सुख और दुख का कारण समझ लेते हैं अज्ञानतावश, क्योंकि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। और अज्ञान कहने का मतलब है काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अच्छा। तो सीधी सी बात है कि जितने भी जीव हैं वो सभी एक तरह से खेती करते हैं, कर्मों की खेती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी यो तन खेत है, तुलसी यो तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, और पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लवे निदान। तो पाप पुण्य क्या है, दो ही बीज है। या तो शुभ कर्म करेंगे तो पुण्य मिलता है, अशुभ कर्म करेंगे तो पाप मिलता है। यह मानव जीवन में कर्म सभी जीव कर रहे हैं, सभी कर्म कर रहे हैं। कर्म करते हुए जो है इसमें पाप पुण्य की कमाई होती है। कर्मों का सुख और दुख की खेती करते हैं, कर्म में, कर्म की खेती, और इसमें से पाप पुण्य बनता है। बोवे सो लवे निदान, जो जैसा कर्म करता है उसे वही मिलता है। इसमें किसी का वो संयोग नहीं। लेकिन हाँ, इससे बचने का उपाय है, इससे बचने का उपाय यही है दुखों से महाराज जी। हाँ, दुखों से जो पाप पुण्य जो बनते हैं ना, जैसे ये हमारे लाइन में लग जाते हैं, कर्म जो करते हैं ना, ये लाइन में लग जाते हैं। जैसे कोई इंसान कोटा लेने जाता है, फसल, जैसे कहीं पर अगर कोई कोटा बच रहा हो सरकारी तरफ से जो मिलते हैं खाने के लिए, तो उसमें लाइन में लगते हैं। और जब लाइन में लगते हैं उनको मतलब सुख से जाते हैं, वो सुखी रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कब मेरा नंबर आए। तो एक ऐसी भावना वाले हैं। और दूसरे लाइन में है डॉक्टर के पास भी लाइन में लग जाते हैं, वहाँ भी नंबर लगे हैं, लेकिन वहाँ
पीड़ित लोग हैं। इससे सुख होने का सरल उपाय है। जैसे किसी को कहते हैं ना कि अगर आपकी कहीं पर आप दर्शन करने गए या डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर के पास अगर किन्हीं की पहचान होती है वहाँ पर, तो उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता है, वो उनकी इलाज जो है तुरंत हो जाते हैं। हाँ, उनका जी हो जाते हैं ना जी। उनको लाइन में नहीं लगे, क्योंकि उनकी पहचान है वहाँ पर। और जिनकी पहचान नहीं होती हो लाइन में लग जाते हैं। और मान लिया दर्शन करने कहीं भगवान के गए तो वहाँ भी लाइन में लग जाते हैं। लेकिन जिनकी पहचान होती है पुजारी पंडा से अच्छी तरह से, तो उनके लिए दर्शन सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है, अच्छे से भी हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। हाँ, बढ़िया से हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सुख होने का जो विधान है परमात्मा का, कहते हैं कि जो अपने कमाई का 10वां अंश कहा गया था पहले, क्योंकि जनसंख्या कम थी, इसलिए जो है विश्व कल्याण के लिए उतना ही कर मांगा जाता था जितना उनकी कमाई होती थी। समझ रहे हैं? तो 10वां अंश जो है सेवा में लगाते थे, अपने कमाई का 10% लगाते थे। लेकिन इस कलयुग में जो है जनसंख्या भी ज़्यादा है, प्रदूषण भी ज़्यादा बढ़ गए हैं और सभी जीव दुखी भी हैं। जैसे में पशु पक्षी आदि जो हैं, इस समय संतों के लिए भी भोजन बहुत कम लोग ही दान करते हैं, जिस वजह से बहुत कठिनाइयाँ झेल करके संत लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं विश्व कल्याण के लिए। समझ रहे हैं? तो अगर सुख पाना है जीवन में, तुरंत जो प्रारब्ध मिलता है तत्काल, जिसे दर्शन कहना कहते हैं, किसी से परिचय, तो एक परमात्मा से लगाव रखना चाहिए। अंदर भाव यह रखें कि अपने कमाई का जो 4 हिस्सा होता है, जैसे 100 रुपया कमाया तो 100 रुपया में आपको 25 रुपया जो है 25% दान में सेवा में देना चाहिए। और उसमें 4 हिस्से में से 3 हिस्से तो आपका हो गया कमाई का, और चौथा हिस्सा जो है वो दान में, उसमें भी 5 भाग करना चाहिए। कितने? 5 भाग। ये पंच यज्ञ कहलाते हैं। 5 भाग 25% लेंगे तो कहाँ कहाँ देना है? पहला संतों में, 5 भाग में पहला संतों में, दूसरा गौ सेवा में, तीसरा पक्षियों में, अच्छा पक्षियों में, चौथा जलचर में। समझ रहे हैं? और 5वां जो है पौधे लगाने के लिए। ये पंचयज्ञ, ये सत्कर्म होते हैं। और ये जो है ना नंबर में नहीं लगते, नंबर में वो लगते हैं जो संसार में मानसिक और भौतिक जो कर्म कमाते हैं, वो नंबर में लग जाता है। और जीव को सुख दुख मिलता है नंबर के हिसाब से। अच्छा, हाँ, इस तरह से जो है मिलता है। समझ रहे हैं? तो सुख पाने के लिए यही सहज एक मार्ग है। और सुबह में उठें तो प्रणाम यज्ञ भगवान का ध्यान करें। हैं, सोते समय प्रणाम यज्ञ, तो पहले प्रणाम यज्ञ, फिर हो गया ध्यान यज्ञ, भगवान का कुछ समय ध्यान करें। और तीसरा है पाठ यज्ञ, ज्ञान यज्ञ जो है, हाँ, आचरण में अपने लाओ। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका तीसरा पाठ यज्ञ। और चौथा है ज्योति यज्ञ। ज्योति यज्ञ मतलब घर में दीप जलाना। हाँ, इससे क्या होता है? वायु दूषित जो है वो शुद्ध होती है। समझ रहे हैं? एक ये हो गया। और ये जो बताए धर्म यज्ञ, जो 25वां भाग, ये धर्म यज्ञ है। तो ये जरूर अपनाएं। इसको अपनाने के बाद जो है ना, संतों का दिया हुआ तत्काल ही मिलता है ये पंच यज्ञ से। अच्छा, जो आशीर्वाद देते हैं वो तत्काल लगता है? हाँ, वो तत्काल उनको मिलता है, वो ऊपर से उनकी कृपा होती है। और वो जब चाहे, जैसे बैंक में अकाउंट में जमा कर देते हैं ना, तो चेक भर देते हैं, तो ही कहते हैं कि उनको बस तो तुरंत ही तत्काल मिल जाता है। जब वो प्रार्थना करेंगे, जब वो दुखी होंगे, तो वो फल उनके लाइन में रहते हैं, तुरंत मिलेगा। वो कामना करेगा मिल जाएगा। हाँ, जैसे कि हमको कहीं जरूरत पड़ती है, हमारे बैंक में पैसा, हम चेक लगा दिए, पैसा निकल आया जल्दी, निस्वार्थ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये पहचान संतों में, मतलब सत्संग सुने, ये भाव उत्पन्न, सत्संग से क्या होता है? भाव उत्पन्न होते हैं। समझ रहे हैं? भाव उत्पन्न होता है परमात्मा के प्रति। जैसे हम मंदिर गए तो भाव हुआ, हैं, सत्संग सुने, भाव उत्पन्न हुए परमात्मा के प्रति, हम जिज्ञासु बने। और
तो टिक्कड़ के लिए महाराज जी आटा भी लग गया। मतलब चावल ही बनेंगे, टिक्कड़ भी। अच्छा, तो दोस्तों महाराज जी की टिक्कड़ बनना शुरू। इसको महाराज जी फुल्का बोलते हैं शायद। हाँ, फुल्का राम है ये, क्योंकि जो हाथ से पोई जाती हैं वो टिक्कड़ हैं, ये फुल्का, ऐसे संत लोग बोलते हैं। यही, अच्छा, हाँ हाँ। तो फिर दोस्तों ये फुल्का बन रही है, फुल्का बोलते हैं, बेल के जो बनाते हैं फुल्का बोलते हैं। फूलते हैं ना। अच्छा, ये फूलते हैं, हाँ। आग पे भी रखे जाते हैं, तो इस पे जो है गैस पे रख करके फुलाया जाता है ना। हाँ। चिमटा नहीं क्या जी? चिमटा नहीं है? चिमटा है। अच्छा, उसका यूज करिए तो। तो दोस्तों प्रसाद बन के रेडी हो गया। ये फुल्का रही, उसमें सब्जी प्रसाद। अब महाराज जी, हनुमान जी महाराज का भोग लगेगा। प्रसाद भोग लगा करके प्रसाद पाया जाएगा। देखिए, रात तक चल रहा था। महाराज जी परोस रहे हैं प्रसाद। अब सबसे पहले बजरंगबली जी को भोग लगेगा। जय श्री राम। राम राम, वो थोड़ा गेट खोलिएगा। राम राम राम। जय श्री हनुमते नमः। हे जय श्री हनुमान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु हनुमते नमो नमः। हे भगवान, भोग ग्रहण करे हे नाथ। दासा तन में दर्शन सबका हो जा दास, हनुमान का हित ले प्रभु रामचंद्र के पास। ओम अन्य देव तू अलग दयाल, तेरे प्रेरित तुले अलाल। अन्य देव तू जगमग ज्योति, तेरे प्रेरित न मोती। बैराग केस काम नावे, अन्य देव तू सम्मन भावे। बैराग पत्थर भारी, अन्य देव तू आप मुरारी। क्षुद्र त्रेस मेटे पीड़ा, तेरे पलले तूने न हीरा। दास गरीबी अन्न की महिमा, तीन लोक में जाका रही माँ। ओ पाटी पगड़ा भया जागे जी आजुन, सब काहू को देत है प्रभु राम ठाकुर चौंच समान चुन। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबको भोजन राम देते है, एक देने वाला दाता राम। सद्गुरु राम। जय हो श्री हनुमान जी। वो ग्रहण कर प्रभु। महाराज जी को प्रसाद दे दिए। महादेव। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों, फिर किसी नए वीडियो में ऐसे संतों के दर्शन करते मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय श्री